खुशबुए गुल में इश्क भरा है। तो दोस्तों, आज हम सिनेमा के एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही जरूरी सवाल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इस सफर में हमारी गाइड होगी एक क्लासिक किताब जेम्स मोनाको की हाउ टू रीड अ फिल्म। स्पेसिफिकली हम उनके चैप्टर 3 साइंस एंड सिंटैक्स का पार्ट 1 देख रहे हैं, जहां हमारा पूरा फोकस साइंस पर होगा। तो चलो सीधे उस सबसे बड़े सवाल पे आते हैं जिसके इर्द गिर्द ये सारी बातें घूमती हैं। क्या फिल्म सिनेमा सच में एक लैंग्वेज है, एक जबान? क्या इसकी अपनी कोई वोकैबुलरी, अपने रूल्स, अपनी ग्रामर होती है? चलिए इसको आजमाते हैं। अब देखिए, इस सवाल को हम हवा में आंसर नहीं कर सकते, राइट? इसे ठीक से समझने के लिए हमें एक खास चश्मा पहनना पड़ेगा, एक स्पेशल लेंस यूज करना पड़ेगा, और उस लेंस का नाम है सेमियोटिक्स। यही वो टूल है जिससे हम सिनेमा के पूरे कोड को, उसकी जबान को क्रैक करेंगे। तो ये सेमियोटिक्स आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूं तो ये साइंस की स्टडी है। मतलब ये इस बात को एक्सप्लोर करती है कि कैसे कोई भी चीज, चाहे वो एक लफ्ज हो, एक सिंबल हो, या स्क्रीन पर दिखती हुई कोई तस्वीर हो, हम तक अपना मतलब यानी मीनिंग कैसे पहुंचाती है। और बस यहीं से हमें फिल्म और एक लिखी हुई लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या हिंदी के बीच का सबसे बड़ा फर्क दिखना शुरू हो जाता है। देखो, कोई भी रिटन लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको उसे बाकायदा सीखना पड़ता है, राइट? ABCD, फिर उनसे वर्ड्स बनाना। लेकिन फिल्म के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चलती हुई इमेज को समझना हमारे लिए ऑलमोस्ट नेचुरल है, इंस्टिंक्टिव है। और इसी नेचुरल अंडरस्टैंडिंग से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स, एक पहेली पैदा होती है। एक ऐसी पहेली जिसे जेम्स मोनाको अपनी किताब में बहुत खूबसूरती से पॉइंट आउट करते हैं। जरा इस बारे में सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा है, वो टीवी पर चल रही इमेजेस से कनेक्ट कर लेता है ना? वो उन्हें एक बहुत ही बेसिक लेवल पर समझ जाता है। उसने कोई फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स थोड़ी ना किया है, कोई ग्रामर नहीं सीखी। तो फिर ये होता कैसे है? इस पहेली का मानुको एक बड़ा ही एलिगेंट सोल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं कि फिल्म एक क्वाजी लैंग्वेज है, मतलब ऑलमोस्ट अ लैंग्वेज। बेसिक लेवल पर तो इसे कोई भी समझ सकता है, फॉर श्योर। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा फिल्में देखते हैं, वक्त के साथ आप उस फिल्म को रीड करने की, उसके गहरे मतलब निकालने की नुआंस्ड स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, बिल्कुल एक नई जबान सीखने और उसमें फ्लुएंट होने जैसा। तो इस पैराडॉक्स का आखिरी और असली जवाब कहाँ है? वो छिपा है उस तरीके में जिस तरह साइंस फिल्म में काम करते हैं। और ट्रस्ट मी, यहीं पर वो आहा मोमेंट आने वाला है जो सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर देगा। ओके, सो सेमियोटिक्स के हिसाब से किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसे कहते हैं साइन। और हर साइन के 2 हिस्से होते हैं। पहला सिग्निफायर, यानी वो लफ्ज या इमेज जो आप देखते या सुनते हैं। और दूसरा सिग्निफाइड, यानी वो कॉन्सेप्ट या आइडिया जो वो सिग्निफायर आपके दिमाग में ट्रिगर करता है। चलो इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कहता हूं गुलाब, या आप स्क्रीन पर ROSE लिखा हुआ पढ़ते हैं। ये लफ्ज क्या है? ये है सिग्निफायर। अब इस लफ्ज को सुनकर आपके दिमाग में क्या आया? शायद एक लाल गुलाब या एक पीला वाला। हो सकता है आपने कांटों वाला गुलाब सोचा हो, या फिर एक पूरा बुखे। देखा, सिग्निफायर एक ही था, द वर्ड रोज, लेकिन सिग्निफाइड यानी आपकी जो मेंटल इमेज थी वो अलग अलग हो सकती है। लेकिन अब इसको फिल्म से कंपेयर कीजिए। इमेजिन कीजिए, एक फिल्म के सीन में आपको एक स्पेसिफिक सुंदर सा लाल गुलाब दिखाया जाता है। यहां सिग्निफायर क्या हुआ? वो स्क्रीन पर देख रही लाल गुलाब की इमेज। और सिग्निफाइड क्या है? वही एग्जैक्ट लाल गुलाब। दोनों के बीच में कोई गैप, कोई डिस्टेंस है ही नहीं। एंड दैट इज द क्रूशियल पॉइंट। फिल्म में, सिनेमा में सिग्निफायर यानी इमेज और सिग्निफाइड यानी उस इमेज से बना कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली एक ही चीज है। दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। जो आप देखते हैं वही आप सोचते हैं इंस्टेंटली। और इसी कमाल के फिनोमेनन के लिए जेम्स मोनाको एक ब्रिलियंट टर्म यूज करते हैं। वो इसे कहते हैं द शॉर्ट सर्किट साइन। शॉर्ट सर्किट क्यों? क्योंकि लिखे हुए शब्दों की तरह यहां मीनिंग तक पहुंचने के लिए दिमाग को लंबा रास्ता नहीं लेना पड़ता। नोप, आपने इमेज देखी और मीनिंग सीधा आपके दिमाग में। द कनेक्शन इज इंस्टेंट, जैसे एक शॉर्ट सर्किट हो गया हो। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं, राइट? इस शॉर्ट सर्किट साइन का मतलब क्या हुआ? क्या इसकी वजह से फिल्म एक लैंग्वेज है या नहीं है? शायद इसका सबसे बेहतरीन जवाब एक और थिंकर क्रिश्चियन मेट्स देते हैं। उनका कहना है कि फिल्म इसलिए लैंग्वेज नहीं है क्योंकि वो कहानियां सुना सकती है।
बल्कि फिल्म ने इतनी ज़बरदस्त, इतनी बेहतरीन कहानियां सुनाई हैं, इट हैज़ टोल्ड सच फाइन स्टोरीज कि वो खुद ब खुद एक लैंग्वेज बन गई। इट्स अ लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स शेयर पावर टू नरेट। तो आज हमने क्या समझा? लेट्स रिकैप। हमने देखा कि फिल्म लिखी हुई जबान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है। इसका राज छिपा है मोनाको के शॉर्ट सर्किट साइन में, जहां इमेज और उसका कॉन्सेप्ट लगभग एक ही चीज है। और इसी वजह से फिल्म हमसे एक इंस्टेंट और बहुत पावरफुल कनेक्शन बनाती है। और आखिर में फिल्म की असली ताकत लैंग्वेज होने में नहीं, बल्कि इतनी पावरफुली कहानियां सुनाने में है कि वो आखिरकार एक लैंग्वेज का दर्जा हासिल कर लेती है। तो शॉर्ट सर्किट साइन को समझना फिल्म को सिर्फ देखने से रीड करने की तरफ आपका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यही वो चाबी है जो फिल्म की जबान के ताले को खोलती है। और अब जब हमने इस जबान के साइंस को समझ लिया है, तो अगली बार हम इसकी ग्रामर को, यानी इसके सिंटैक्स को एक्सप्लोर करेंगे। Every story has a language. नमस्ते, और आइए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने जेम्स मोनेको की किताब हाउ टू रीड अ फिल्म से फिल्म की भाषा को समझना शुरू किया था। आज हम चैप्टर 3 में और गहराई से उतरेंगे, ये समझने के लिए कि मूवीज आखिर हमसे बात कैसे करती हैं। तो आइए इसमें डाइव करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्म आखिर अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज बनाती कैसे है? एक बड़ा कॉमन सा आइडिया था कि फिल्म का एक शॉट एक लफ्ज जैसा है। बड़ा सिंपल, साफ सुथरा कंपैरिजन लगता है, राइट? बट क्या ये सच में इतना सिंपल है? शुरू में फिल्म एक्सपर्ट्स को लगा कि हाँ, ये ठीक है, शॉट एक वर्ड है, सीन एक सेंटेंस और एक पूरा सीक्वेंस शायद एक पैराग्राफ। सुनने में काफी लॉजिकल लगता है ना? बट जेम्स मोनाको कहते हैं कि ये पूरी एनोलॉजी ही फ्लॉड है, मतलब इसमें गड़बड़ है। चलिए देखते हैं क्यों। देखिए, यही वो पॉइंट है जहां आकर ये पूरा कंपैरिजन टूट जाता है। सोचो, जब मैं पेंटिंग शब्द कहता हूं, आपके दिमाग में क्या आता है? एक आम सा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, राइट? लेकिन एक फिल्म का शॉट जो एक पेंटिंग दिखा रहा है, वो बिल्कुल अलग चीज है। उसमें इतनी सारी विजुअल इन्फॉर्मेशन है, उसकी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, मतलब वो कुछ सेकंड या मिनट के लिए चलता है, और सबसे जरूरी उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कैमरा का नजरिया। एक सिंपल से शब्द में ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए इसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझते हैं। ये शॉट है अकीरा कुरोसावा की फिल्म ड्रीम्स से। हम यहाँ सिर्फ वॉन्गो की पेंटिंग नहीं देख रहे हैं, नहीं, हम एक कैरेक्टर को उस पेंटिंग को देखते हुए देख रहे हैं। हम उसके कंधे के ऊपर से देख रहे हैं। हम उस वक्त को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो वो पेंटिंग को देखने में बिता रहा है। तो ये शॉट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक पूरा अनुभव है, एक एक्सपीरियंस। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, फिल्म का शॉट सिर्फ एक आम सी तस्वीर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कहीं ज्यादा पावरफुल यूनिट है। जेम्स मोनाको ने इससे क्या खूब कहा है, अ शॉट इज बोथ एन इमेज एज वेल एज अ यूनिट ऑफ टाइम। ये जो टाइम का एलिमेंट है ना, यही एक शॉट को शब्दों से इतना अलग और इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। वो एक पल को, एक ड्यूरेशन को, एक पूरे एक्सपीरियंस को कैप्चर कर लेता है। ओके, तो अगर एक अकेला शॉट एक लफ्ज से इतना ज्यादा है, तो सोचिए जब हम इन पावरफुल शॉट्स को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है? तब बनते हैं सीक्वेंसेस। और इन्हीं सीक्वेंसेस के जरिए, इन्हीं धागों से फिल्म्स अपनी कहानी बुनते हैं और मीनिंग क्रिएट करती हैं। अल्फ्रेड हिचकॉक की वर्टिगो को ही देख लीजिए। यहां एक सीरीज ऑफ इंडिविजुअल शॉट्स हैं, ठीक है? पहले एक औरत एक पोर्ट्रेट को देख रही है, फिर कैमरा उसके पास रखे बुके पर फोकस करता है। नेक्स्ट, पेंटिंग में भी वैसा ही बुके, फिर उस औरत के बालों का क्लोजअप, और उसके ठीक बाद पेंटिंग में वही है स्टाइल। हर शॉट एक क्लू है। हिचकॉक हमें सिर्फ कुछ दिखा नहीं रहे, वो हमसे इन डॉट्स को कनेक्ट करवा रहे हैं, हमसे वो पहेली सुलझवा रहे हैं। या फिर ऑर्सन वेल्स की सिटीजन केन का ये क्लासिक ब्रेकफास्ट सीक्वेंस, कमाल है ये। एक पूरी शादी उसकी शुरुआत से अंजाम तक बस एक ब्रेकफास्ट टेबल पर दिखा दी जाती है। ये शुरू होता है एक इंटीमेट क्लोज मिड शॉट से, जहाँ कपल एक दूसरे के करीब है, प्यार में है। फिर शॉट्स आगे बढ़ते हैं, वो अमीर होते जाते हैं लेकिन टेबल पर एक दूसरे से दूर, और आखिर में एक फाइनल लॉन्ग शॉट उनके बीच की अजीब, ठंडी, इमोशनल और फिजिकल दूरी को बस एक फ्रेम में कैद कर लेता है। ब्रिलियंट फिल्म टीम। तो अब तक ये साफ हो गया है कि फिल्म में जो दिखता है, असली मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। हर इमेज का एक सरफेस मीनिंग है और एक हिडन, गहरा मीनिंग। इसको समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। पहला है डीनोटेशन। ये बहुत सिंपल है। ये किसी भी चीज का बिल्कुल सीधा, लिटरल, डिक्शनरी वाला मतलब है। जो दिख रहा है बस वही मतलब है। स्क्रीन पर अगर एक गुलाब का फूल है तो डीनोटेटिवली वो बस एक फूल है, सिंपल। लेकिन फिर आता है कॉनेटेशन,
और यहाँ चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये वो सारे आइडियाज़, इमोशंस और कल्चरल मीनिंग्स हैं जो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो वही गुलाब अब सिर्फ एक फूल नहीं रहा, वो प्यार का, रोमांस का या शायद खतरे या मौत का सिंबल हो सकता है। सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। और फिल्म लैंग्वेज इन्हीं कॉनोटेशंस को क्रिएट करने के लिए फ्रेमिंग, लाइटिंग, कॉन्टेक्स्ट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उसी गुलाब को अगर लो एंगल से शूट करें तो वो पावरफुल या थोड़ा डरावना लग सकता है। डिम लाइटिंग में रखें तो एक मिस्ट्री का सेंस आ जाता है। एक सूखा हुआ गुलाब टूटे दिल की निशानी हो सकता है, राइट? और अगर उससे एक कब्र पर रखा जाए तो वो दुख का प्रतीक बन जाता है। सिनेमा इन्हीं टूल से हमसे बात करता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि फिल्म मेकिंग में कुछ भी रैंडम नहीं होता। हर चीज़ एक चॉइस है, एक सोचा समझा डिसीजन, कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है। और इन्हीं चॉइसेस को मोनाको दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये दो चॉइसेस हैं, पैराडिग्मैटिक और सिंटैग्मैटिक। थोड़े टेक्निकल नाम है पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखिए, पैराडिग्मैटिक चॉइस का मतलब है व्हाट टू शो। डायरेक्टर के पास हजारों ऑप्शंस थे, उसने एक क्लोजअप क्यों नहीं लिया, एक टॉप एंगल क्यों नहीं, उसने स्पेसिफिकली उस गुलाब का लो एंगल शॉट ही क्यों चुना। ये है पैराडिग्मैटिक। और सिंटैग्मैटिक चॉइस है हाउ टू शो इट। मतलब ठीक है, आपने शॉट सेलेक्ट कर लिया, अब उसे सीक्वेंस में कहाँ रखेंगे, उसके पहले क्या दिखाएंगे, उसके बाद क्या, उसकी प्लेसमेंट इसी पूरा का पूरा मतलब बदल सकती है। और ये सब हमें इस कोर आइडिया तक लाता है। फिल्म में हर फ्रेम एक चुनाव है और हर कट एक बयान। हर एक फ्रेम जो आप देखते हैं वो अनंत पॉसिबिलिटीज में से एक सोची समझी चॉइस है। और हर एक कट, हर एक एडिट उस चॉइस को एक कॉन्टेक्स्ट में डालकर उसे एक मतलब देता है। यही फिल्म की भाषा की असल ताकत है। और इसे समझना ही एक फिल्म को एक ट्रू सेंस में रीड करना है। Knowledge isn't memorized, it's visualized.